बता रहा हूँ, कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कश्मीर को कोई दिक्कत नहीं होती है। मनोज पाठक को क्यों दिक्कत होती है भद्रवाह को मिनी कश्मीर के? अब यही दिक्कत है जब मैं हिस्टोरिकल नाम लेता हूं। किसी भी तरह अगर भद्रवाह प्रमोट होता है तो दिक्कत क्या है? मिनी कश्मीर के नाम से प्रमोट नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको नफरत है कश्मीर से? इसका मतलब नफरत है आपको? कश्मीर कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। हमने तो हिंदुस्तान में है। बिल्कुल हाँ, हिंदुस्तान का अटूट अंग। क्यों नहीं बताया? देखिए, लोगों का इल्जाम हमेशा रहता है कि मनोज पादा जब भी जलूसा करता है तो खतरा रहता है कि कहीं दंगा न करवा दे। ये क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, वो अपना हक लेंगे, हम अपना हक लेंगे। ज्यादातर आप रिलीजन बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं, डेवलपमेंट पे क्यों नहीं आप बात करते हैं? हमेशा देखा जाता है तो धर्म की बेस पे आप सियासत करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं डेवलपमेंट पे? क्यों? इन सब चीजों पे प्रोटेस्ट करते हुए कभी देखा ही नहीं मैंने। आप क्यों नहीं देखा? इन सब चीजों पे जो आप बेसिक चीजें बता रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज बता रहे हैं। जी घर से बाहर निकलता हूँ, अरेस्ट कर देते हैं, निकलने नहीं देते। उनको लगता है कि ये जय श्री राम बोलेगा, ये नहीं बोलना, तो मैं बोलूंगा। तुम अगर जय कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। फिर आप बेटी को भी ऐसे तिरंगा रैली जो है वहाँ से तो तिरंगे लगे हुए हैं। आप पासरी से जाइए, वहाँ पर आपका म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस है, वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। कोर्ट कम्प्लेक्स आपका बीचों बीच है, मस्जिद के बिल्कुल साथ है, जब वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। तो फिर क्या था वहाँ पे? वो क्या था, मोटिव क्या था मेन? आप आने तो दीजिए। मैं हर पोर्टल पे एक चीज बोल रहा हूँ, गलती से मेरे को वोट दे देना, गलती से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भद्रवाह में मौजूद हूं और मेरे साथ देख सकते हैं आप मनोज पादा जी है, एकदम सनातन भारत दल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमपी का क्यों जो है एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना सरपंच का, ना डीडीसी का, ना असेंबली एमएलए का, सीधा ही एमपी का। ये जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, सीधा आपने छलांग मारी, एमपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या सोच कर? देखिए, ये छलांग मैंने नहीं मारी, ये एक पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी का जो उच्च अधिकारी हैं, जो सेंट्रल लेवल के हैं, उनका ये निर्णय था कि आपको वहाँ से लड़ना है। कई बार मैंने उनको कहा भी कि नहीं, अभी मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। तो पूरी उम्मीद मैं अपने पार्टी के जो नेतृत्व उनको दिलाना चाहूँगा कि जो काम करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो काम हम धड़ल्ले से करेंगे, बिल्कुल जोरों शोरों से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी ये पार्टी का निर्णय, मनोज अकेले का निर्णय नहीं। मंशूर क्या है? मंशूर क्या मैनिफेस्टो क्या चाहते हो? देखिए, सब संकल्प लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, पहले मंदिर मुक्ति को लेकर सरकार के जो नियंत्रण में हमारे मंदिर हैं उसको फ्री करना। उसके बाद जो है मुस्लिम माइनॉरिटी जो दी जाती है उनको बिल्कुल ख़त्म करना। जो 5% से जो कम लोग हैं उनको माइनॉरिटी दी जाए, जिसमें कि जैन, सिख और बौद्ध आते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो है सेकंड मेजॉरिटी भी देश के अंदर हैं। और उसके बावजूद एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में अंकुर जी ने इस केस को जीता। अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है हिंदू माइनॉरिटी में, लेकिन अभी भी जो है मुस्लिम को 300 स्कीमों का फायदा दिया जा रहा है। किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन कानूनी बात है, वो अपना हक लेंगे, हम अपना हक लेंगे। ज्यादातर आप रिलीजन बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं, डेवलपमेंट पे क्यों नहीं आप बात करते हैं? हमेशा देखा जाता है तो धर्म की बेस पे आप सियासत करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? डेवलपमेंट पे क्यों नहीं, तरक्की के पे क्यों नहीं आप सियासत करते हैं? जीडीसी कॉलेज भद्रवाह से जब सब्जेक्ट हटाए गए, किसने आवाज उठाई? आपने देखा होगा। कहाँ थे ये लीडर जिनको जिता के भेजा? मैंने इस पे बात की। मैंने ये तो नहीं बोला खाली हिंदुओं को दिए जाए वो सब्जेक्ट, मुसलमानों को ना दिए जाए। मैंने तो ऑल ओवर जीडीसी कॉलेज की बात की। कितना पुराना कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, और यहाँ से सब्जेक्ट उठाए गए, मेन सब्जेक्ट यहाँ से उठाए गए। उस पर मैंने बात की। मेरे पे अबरार जी उस टाइम भी FIR लगाई जब मैं प्रिंसिपल से मिलने गया। मुझे तो ये लोग करने ही नहीं ना देते। डेली वेजर्स की हम बात कर रहे हैं, आशा वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि भैया जो आशा वर्कर्स हैं हिंदू जो है उनको परमानेंट करो, मुसलमानों को नहीं करो। PhD डेली वेजर्स जो है वो हिंदू भी है, मुस्लिम है, लेकिन अपीजमेंट के कारण भाजपा के जो लोग हैं ये उनको परमानेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि रीजन है जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू प्रोविंस 10 जिलों की मैं बात करूंगा, यहाँ के डेली वेजर्स ज्यादा हैं। इनको लगता है कि अगर हमने इनको परमानेंट कर दिया कहीं कश्मीर हमसे नाराज ना हो जाए। यही 70 साल हुआ, इसी गुलामी को हमने झेला। 70 साल जो है प्रो पाकिस्तानी पार्टीज ने, चाहे वो PDP हो, चाहे वो NC हो, उनकी गोद में जाके वो लोग बैठे जो हिंदुत्व से वोट लेकर, सनातनियों से वोट लेकर उन्होंने सरकार में 25 सीटें, हिस्ट्री में नहीं बीजेपी को कभी 25 सीटें किसने दिलाई? इन्हीं लोगों ने दिलाई जो जनता यहाँ पे है। क्या किया उन्होंने? उसका जाके अपनी आइडियोलॉजी
अपनी सारी सोच, अपनी सनातन संस्कृति, अपना हिंदुत्व छोड़ के पीडीपी की गोद में बैठे, जिनको ये आतंकवादी पार्टी कहते रहे। तो क्या इनका क्या करैक्टर है, क्या करैक्टर इन लोगों का है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों पे लाठीचार्ज। टोल प्लाजा की बात करो आप, युवा राजपूत सभा वालों को अरेस्ट कर दिया, उनको अंदर डाला, उन पर लाठियां बरसाई, बाद में जब इलेक्शन है आपने टोल हटा दिया। भैया तुम करना क्या चाहते हो? डिवीजन पॉलिटिकल पार्टी करती, मनोज पादा डिवीजन नहीं करता है। पिछले दिनों का वाकया अबरार जी है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कॉलेज परमिसेस के अंदर क्या नमाज पढ़ना अलाउड होना चाहिए या किसी कानून में है? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। मैंने आगे से इनसे यही सवाल किया कि अगर वहाँ पे नमाज हो सकती है तो वहाँ पे हनुमान चालीसा भी होना चाहिए, अगर काम बन जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ये कॉलेज अथॉरिटीज देखेगी क्या है क्या नहीं है। लोग देखिए, लोगों का इल्ज़ाम हमेशा रहता है कि मनोज पादा जब भी जलूसा करता है तो खतरा रहता है कि कहीं दंगा न करवा दे। ये क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, मंदिर हमारा तोड़ा जाएगा, उस केस को फास्ट ट्रैक पे डाला जाएगा, 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला तो मनोज पादा बोले नहीं। हमारा रोंडा से शिवलिंग चोरी हो गया, 6 महीने बीत गए, अभी तक शिवलिंग नहीं मिला, मनोज पादा नहीं बोले, फिर कौन बोलेगा अबरार जी? आप मुझे बताओ, ये आपने जैसे बोला पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम नहीं है। अगर तुम वहाँ पे नमाज पढ़ने की अनुमति उनको दे सकते हो तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जितना मुस्लिम कम्युनिटी का हक है उतना हिंदुओं का भी हक है। तिरंगा रैली को रोका जाता है, मुझे हाउस अरेस्ट किया जाता है। उनसे पूछिए ना क्या रीजन है मनोज को हाउस अरेस्ट करने का? क्योंकि मनोज हिंदू आइडियोलॉजी पे चलता है, डेवलपमेंट की बात सुनिए, डेवलपमेंट की बात करता है। देखिए, मैं रोड की भी बात कर रहा हूँ, शंखोजा रोड की बात किसने की? आप मेरी आज भी वीडियो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो लोग पालकी में लेके, कोई भी पेशेंट हो तो उसको पालकी में लेके आते। इन्होंने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ खोले? मंथला इतना धमुंदा, इतना बड़ा गांव में, वहाँ पीएचसी है क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे? उन लोगों को भी बेचारों को बाजार आना पड़ता है। तो इन चीज़ों को कौन बोल रहा है? हमारे जो परिहार साहब हैं, नहीं, इन सब चीजों पे प्रोटेस्ट करते हुए कभी देखा ही नहीं मैंने। आप क्यों नहीं देखा? इन सब चीजों पे जो आप बेसिक चीजें बता रहे हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज बता रहे हैं। अबरार जी घर से बाहर निकलता हूँ, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, निकलने नहीं देते। उनको लगता है कि ये जय श्री राम बोलेगा, ये नहीं बोलना, तो मैं बोलूंगा। तुम अगर जैसे कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। फिर आपने कवर नहीं किया अबरार जी, हाउस अरेस्ट हुआ, मुझे तिरंगा रैली निकालने से रोका। हालांकि मैंने अंजुमन इस्लामिया को भी लेटर लिखा था, मैंने यूथ एक्शन कमेटी को भी ऐसे तिरंगा रैली जो है वहाँ से तो तिरंगे लगे हुए हैं। आप पासरी से जाइए, वहाँ पर आपका म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है, वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। कोर्ट कम्प्लेक्स आपका बीचों बीच है, मस्जिद के बिल्कुल साथ है, जब वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है तो फिर क्या था वहाँ पे? वो क्या था, मोटिव का था? बहुत खुश हूँ वहाँ तिरंगा लगा। मनोज को क्यों रोका गया? ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकते हैं आप कि ठीक है वहाँ तिरंगा लगा, सकता है कोई सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं। मेरे साथ तो 365 दिन सिक्योरिटी रीजन इनको रहता, सालों साल मेरे साथ सिक्योरिटी रीजन रहता। इनको पूछो ना कि मनोज के साथ दिक्कत क्या है। जब ये चीज क्लियर करेंगे ना कि मनोज जी हमें आपके साथ ये दिक्कत है, तो ठीक है मैं उसको जवाब दूंगा। ये मतलब नहीं कि मनोज निकलेगा तो हम इसको हाउस अरेस्ट कर देंगे, इसको निकलने नहीं देंगे, उसके बाद तुम पुलिस का वो स्कार्ड लेके वहां से तिरंगा रैली करोगे। तो मनोज कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहा है। अगर मैं एंटी नेशनल बात कर रहा हूं तो मुझे बताओ, मैं एंटी नेशनल बात नहीं करूंगा। भारत माता की जय, जय श्री राम बोलना मेरा हक है। यूनिटी की बात करते हो? देखिए यूनिटी, भाई बनेंगे, भाई बनेंगे, चारा नहीं, चारा नहीं। जो 70 साल भाईचारा नहीं चाहते हैं, भाई बनेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई बनेंगे। चारा क्यों बने अबरार जी? चारा क्यों बने? मुझे एक चीज बताओ, चारा किस लिए बने हम? 70 साल जो है यहाँ पे कितने मिलिटेंसी रही आपने देखा 90s के दशक में, कितने लोग हमारे शहीद हुए। आज मैं इन भाजपा वालों से पूछता हूँ, कांग्रेस वालों से पूछ, लाल सिंह भी उतरे हैं कांग्रेस की तरफ से, 10 साल तो वो भी पार्लियामेंट में रहे। जिन जिन गाँव के वो नाम लेते, बोलना क्या काम आपने, क्या डेवलपमेंट वहाँ की छोड़ो, उसको कांग्रेस को तो बोलना ही नहीं है, उनकी तो विचारधारा ही अलग लेवल की है, उसमें हमें जाना ही नहीं है। अब मैं भाजपा को पूछता हूँ, जिन लोगों ने शहादतें दी 90s में, जिन्होंने हमारे समाज को बचाया, हमारे भद्रकाशी को बचाया, हमारे देश को बचाया, उन लोगों को कितना सम्मान यहाँ की बीजेपी दे रही, स्टेट बीजेपी। मुझे ज़रा बताओ, हज़ारों लेटरें ग्रीवियंस सेल पीएमओ में भेजी, हज़ारों लेटरें, अनगिनत लेटरें हैं, कभी रिकॉर्ड निकालिएगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंची। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचती ना तो ये एक्सपोज हो जाते डॉक्टर साहब। ये लवेंडर बाबू बने हुए हैं, इनको बताओ ना किसको बेनिफिट दे रहे हो? पर्सनल बेनिफिट देने से डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट, जहाँ सबकी डेवलपमेंट हो, गरीब तबके की भी डेवलपमेंट हो। हवा में आप चलोगे, 500 करोड़ वालों की प्रॉपर्टी के साथ आप अपनी डील करोगे तो जनता कहाँ जाएगी? और वो वोटर नहीं हो। अच्छा, इस वक्त आप मैदान में उतरे हैं, आपको सबकी जरूरत है, हर एक कम्युनिटी की जरूरत है। क्या भाईचारे का मैसेज देते हैं आप? क्योंकि सबकी जरूरत है आपको। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बोलता हूँ, अगर मस्जिद का कंट्रोल आपके पास है, कल से मनोज की रैली आप शामिल करो और सरकार को बोलो कि भैया मंदिरों का कंट्रोल हिंदुओं के पास दे। मैं बोलता हूँ मुस्लिम वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप बोलो गौ हत्या पे कानून आना चाहिए, आप हमारे साथ चलो। क्यों गौ हत्या पे कानून नहीं आना चाहिए? 370 भाजपा हटा सकती है, भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है,
क्या गौ हत्या पे कानून नहीं ला सकते? अब क्या 400 सीटें आएंगे उसके बाद ही लाएंगे? 272 के बाद तो फुल बहुमत। अच्छा, मेन मैनिफेस्टो क्या है आपकी पार्टी का? देखिए, सबसे संकल्प लेके हम चल रहे हैं। सबसे पहले जो इशू 10 साल के हैं, देखिए मुझे हर पोर्टल पे एक चीज पूछी जाए, नया क्या करेंगे? ये 10 साल के पाप कौन धोएगा? ये 10 साल पीछे पाप हुए हैं, मतलब बीजेपी की तरह आपने भी वही बात कही है, पाप धो रहे हैं। क्या किया 10 साल? मुझे टनल बन गया, छत्रकला टनल बन गया, शंखोजा की रोड बन गई, PSC हेल्थ सेंटर इन लोगों को दे दिए, डेली वेजर परमानेंट हो गए। किया क्या है? अब मैं आपको 10 बातें और नहीं गिनाऊंगा, कल आप ये पोर्टल लेके मेरे मुंह के आगे आएंगे, जनाब आपने उस दिन बोला था, आप क्यों नहीं कर रहे हो? इसीलिए हम सच्चाई पे चलेंगे। जो पुराने 10 साल के इनके पाप हैं उनको धोने का काम करेंगे। डेली वेजर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, VDC जिन्होंने आतंकवाद से लड़ा, वो VDC दरबदर है। वो किसकी जान को रोएंगे? BBEd, MPEd लड़के हैं, डिग्रियां करके, ग्रेजुएट लड़के हैं, PhD करके डिग्री, किसकी जान को वो रोएंगे? किस उम्मीद से लोगों ने आपको वोट दिया था? तो आप तो भैया, आपको मन करेगा जित गुज्जर की बकरी लंघ जाए और रकबा गुज्जर का। इतने बड़े पद पे बैठ के इतना गैर जिम्मेदाराना जो बयान रविंद्र राणा दे रहे हैं, आप मुझे बताओ, मेरी ज़मीन भिज्जा गांव में, वहाँ से ज़रा गुज्जर की बकरी निकलवाओ ना, फिर रविंद्र राणा को बोलना कि वो ज़मीन गुज्जर के नाम करे। मैं चैलेंज करता हूँ रविंद्र राणा साहब को, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अबरार जी मैं रैली भी छोड़ दूंगा, मैं सनातन की भी बात नहीं करूँगा। ये कभी हो सकता है? कठुआ, मड़वा, दक्षिण, पाडर, जाई, गुज्जर तो हर जगह आता गर्मियों में, ये सब उनका रकबा हो गया। हम कहाँ जाएंगे जी? बॉर्डर उस पार भेज रहे हो, किस पार? जम्मू के राष्ट्रवादियों के साथ यही धोखा किया जा रहा है। तो इस धोखे को अब एकम सनातन भारत दल बर्दाश्त नहीं करेगा। कौरव पांडव भाई थे, हिंदू मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एंड में जीत पांडवों की होगी, कौरव नहीं जीत सकते। मुझे 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 ये चीज बताइए, कश्मीर कहाँ है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। हमने तो हिंदुस्तान में है। बिल्कुल, हाँ, हिंदुस्तान का अटूट अंग, क्यों नहीं बता रहे? हिंदुस्तान का अटूट अंग है, बिल्कुल हिंदुस्तान में है। लेकिन हम स्टेटहुड की बात करें, जम्मू, देखिए जम्मू को अलग स्टेट चाहिए, जम्मू के राष्ट्रवादियों का काम हम खुद करेंगे। आप कश्मीर का काम कीजिए। NC पड़ी है, PDP पड़ी है, सजाद लोन की पार्टी पड़ी है, आप करिए ना, दिल खोल के करिए। आज तक वे सोनामर्ग में बर्फ पड़ी, यहाँ तो काली पड़ती है, वो क्यों दिखाएंगे नेशनल चैनल वाले? उनसे कभी पूछा आपने? रजौरी में बर्फ पड़ती है, कभी पूछा उनसे आपने कि भैया भद्रों में भी बर्फ पड़ती है? और वहाँ क्रिकेट दिखाया जाता बर्फ में। मैंने खुद 5 साल खेला होगा खखल मोहल्ले में, बर्फ साफ करके क्रिकेट, वो तो कभी नेशनल चैनल पे नहीं आया। हमारे लड़के तो खेतों में भी खेलते हैं, बारिश में, बारिश दाबे मार मार के पीछे बनाते, वो तो कभी नेशनल चैनल पे नहीं आए, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं है। इनको यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के वोट बैंक लेना बस। अब देखते हैं मनोज पादा किस हद तक कामयाब होते हैं इन चीजों के लिए। देखिए, बजेगी बांसुरी, उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ, ना रहेगा। अच्छा, मैं इस पे बात आ रहा था, भद्रवाह की बात करूंगा, लोकल बात करूंगा। जब भी नाम आता है भद्रवाह को, बहुत अरसे से, बहुत टाइम से जो है छोटा कश्मीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कश्मीर एक वैली है, पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, पूरे जो है वर्ल्ड में कश्मीर खूबसूरती के नाम से जाना जाता है। तो दिक्कत क्या होती है छोटा कश्मीर कहने के लिए? कश्मीर बड़ा भद्रवाह है, किसी को दिक्कत है? हम बोलते हैं कश्मीर जो बड़ा भद्रवाह, डेमोक्रेसी है, वो बड़ा भद्रकाशी बोल सकता है, वो मैं बोल रहा हूं, कुछ भी बोल सकता है। सारे बोल रहे हैं, तो दिक्कत है। कश्मीर को स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। कश्मीर को नहीं, भद्रकाशी को। कश्मीर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कश्मीर में कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कश्मीर को कोई दिक्कत नहीं होती है। मनोज पादा को क्यों दिक्कत होती है भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहने से? अब यही दिक्कत है। जब मैं हिस्टोरिकल नाम लेता हूं, किसी भी तरह अगर भद्रवाह प्रमोट होता है तो दिक्कत क्या है? मिनी कश्मीर के नाम से प्रमोट नहीं हो रहा। इसका मतलब आपको नफरत है कश्मीर से? इसका मतलब नफरत है आपको? क्या मिनी कश्मीर के नाम से भद्रवाह कैसे प्रमोट होगा? मुझे बताएं आप, मुझे पहले ये क्लियर करें कि मैंने कहा ना, हिंदुस्तान में कश्मीर जाना जाता है, भद्रवाह तो एक छोटा सा इलाका है ना, अभी कहीं भी है ही नहीं। तो इसी तरह प्रमोट करने की कोशिश हर कोई करता है। मिनी कश्मीर कह के कोई मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह। हमारा भद्रवाह जो डेवलपमेंट होना चाहिए। भद्रवाह बोलो, भद्रकाशी बोलो, बिल्कुल भद्रकाशी बोलो, तो हम वही तो बोल रहे हैं। चंद्रभागा बोलो, चंद्रभागा, तो मुझे दिक्कत कहाँ है? मैंने किसी को मैसेज करके बोले, फोन किया, देखा जाता है, आपको देखा जाता करते हैं इस चीज को। देखो, अब कश्मीर का नाम आप इधर जोड़ देंगे मिनी, जब इसका हिस्टोरिकल नाम भद्रकाशी है भैया, तो इसको अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको? अगर कोई भी भद्रवाह को प्रमोट के लिए कुछ भी कहता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत, हम भद्रकाशी बोलेंगे, हम भद्रकाशी बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे, और पावर में आने के बाद इसका नाम भद्रकाशी भी करेंगे। मिनी कश्मीर में खाली नाम ही चेंज करेंगे कि डेवलपमेंट भी करेंगे? आप आने तो दीजिए। मैं हर पोर्टल पे एक चीज बोल रहा हूँ, गलती से मेरे को वोट दे देना, गलती से सुनो, गलती से
और इस गलती का आपको जिंदगी भर पछतावा नहीं होगा, ये मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। एक बार गलती कर लेना, फिर देखना कैसे भद्रकाशी भी बनता है, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म सशक्तिकरण का कैसे काम होता है, और कैसे ये जो डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, जिन पे लाठियां बरसाई भाजपा के लोगों ने, हिंदुओं से वोट लेके, फिर आप देखो कि कैसे डेवलपमेंट होती। हम करना जानते, एकम सनातन वाले करना जानते हैं। चलिए।